हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 023 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक 2 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूनिट 5 द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर व्हाट इज डेटाबेस मतलब व्हाट इज SQL हम पढ़ चुके हैं। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कुछ अलग अलग जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता क्या है, जैसे हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे इसको देखकर समझ में आ रहा है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। DDL refers to a computer language that is preliminarily used for a creating as well as modifying, कि आप इसमें create भी कर रहे हो, ठीक है, and modifying भी कर रहे हो। modifying का मतलब changes उसके अंदर कुछ कर पा रहे हो। that the structure of database objects present in the database such as database objects include indexes, ठीक है, ये कुछ डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है, लाइक इंडेक्सेस हैं, टेबल्स हैं, स्कीमाज हैं, व्यूज हैं। इन सब के अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ मतलब आप इसको क्रिएट कर पा रहे हो या फिर किसी तरह से आप इसको मॉडिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स यूज होती हैं, लाइक क्रिएट टेबल कमांड, सेकेंड इज अल्टर टेबल कमांड, थर्ड इज ड्रॉप टेबल कमांड। तो जब क्रिएट टेबल कमांड है उसका सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल कमांड के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। जो भी आप टेबल मीन जो भी आपकी टेबल है उसका नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट नेम, ये आपका वेरिएबल हो गया। फिर 4 मीन्स इसका प्राइमरी की हो गया। उसके बाद में हमने पी नेम, ये कैरेक्टर मीन्स इसमें जो हमारा प्रोडक्ट नंबर की फॉर्म में रहेगा ये, और इसमें 4 नंबर तक आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद पी नेम 20 और ये नल नहीं होना चाहिए। फिर QOH नंबर डिफॉल्ट जो है 100 रहेगा। अब यहाँ पर कैर मतलब क्लास कैर 1 नॉट नल रेट नंबर, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप इसके अंदर कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बस बेसिकली यहाँ से क्या रहेगा, क्रिएट टेबल से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको टेबल का नाम लिखना है। उसके अंदर आप कितने भी वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाए हुए हैं, ठीक है। आप इसके अंदर से कुछ काम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बस स्टार्ट कैसे करना है, क्रिएट टेबल और यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद में आप इसके अंदर जितने भी कॉलम्स रखना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा टेबल का नेम रहेगा प्रोडक्ट। इसके बाद में जब आपको एल्टर करना है, एल्टर टेबल, एल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, उस एग्जिस्टिंग टेबल में से आपको कुछ मॉडिफाई करना है, मींस उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। एल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप की किस तरह का कॉलम नेम आप उसका रखना चाहते हैं, एल्टर करने वाले हैं, ठीक है। एल्टर टेबल का नेम, उसमें से कुछ एल्टर करना चाहते हैं। फिर ऐड, ऐड क्या करेंगे, कॉलम का नेम ऐड करेंगे और उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, किस तरह का, इंटीजर टाइप का है, वैरचर है, नंबर है, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाइंग कॉलम नेम, टेबल डेटा जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कॉन्स्टेंट नेम, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टाइप, फील्ड नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम, टेबल अल्टर मीन्स यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। अब ये ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर क्या करते हैं हम, डिलीट करते हैं। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें से आप कुछ एल्टर करना चाहते हैं, मीन्स उसमें से कुछ आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि एल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, उसमें मॉडिफाई क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, नंबर जो है 7 का हो जाए, मीन्स नंबर जो है 7 जो भी रहेगा उसमें 7 नंबर्स रहे, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का, ठीक है, इस तरह से। अब ड्रॉप टेबल, अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, अब वो फर्दर यूज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो आप उसको डिलीट कर लो, वो बेटर है, ठीक है, एलिमिनेट कर दो। तो जैसे यहाँ पर है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, फिर एम्प्लॉय 4, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ड्रॉप का यूज करना है, ड्रॉप टेबल, और क्या क्या डिलीट करना है आपको इसमें से, एम्प्लॉय। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।